गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। अभी हमारी टेंस की सीरीज चल रही है और टेंस की सीरीज में आप पढ़ेंगे आज का अंतिम टॉपिक जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। शुरू करते हैं। नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप जानते हैं कि बच्चों क्या होता है। ये फ्यूचर तो है ही है, साथ में परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों वाक्यों का मिश्रण यहाँ मौजूद है। आपने परफेक्ट पढ़ लिया है और कंटिन्यूअस भी दोनों को अलग से पढ़ लिया है और यहाँ हम पढ़ेंगे दोनों को एक साथ। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि फ्यूचर क्या होता है। तो फ्यूचर में हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों में अलग अलग इसका पहचानने का तरीका है। हिंदी में हम देखते हैं कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आए वो वाक्य फ्यूचर के या भविष्य काल के होते हैं। ऐसे ही यदि अंग्रेजी वाले वाक्य में आपको पहचानना है तो आपको विल और सेल वाक्य में मिलेंगे। यहाँ से आपको ये पता लग गया है। अब परफेक्ट और कंटिन्यूअस पहचानने के लिए भी आपका सीधा सा तरीका है हिंदी में कि यदि हिंदी वाले वाक्यों में समय के साथ में से आए, बाद में रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे आते हैं तो इसका मतलब ये वाक्य हिंदी में परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर में होंगे। समझ गया। इन सब के पहले समय का प्रयोग जरूर होगा। जिससे है से के पहले समय का प्रयोग जरूर होगा। उदाहरण देखते हैं हम। वह 1 घंटे से, यहाँ देखो ना, से के पहले 1 घंटे से समय आ रहा है, उसके बाद में आगे वर्ब आ गई सो और ये रहा होगा। ठीक है, ऐसे तीनों वाक्य में आपको इस प्रकार से मिलेगा। अंग्रेजी में पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका है कि इन वाक्यों में आपको विल हैव बीन या शैल हैव बीन मिलेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब के आईएनजी मिलेगा। उसके बाद में सिंस और फॉर आएगा प्लस टाइम उसमें लास्ट में आता है। तो ये वाक्य कौन से हो गए? ये हो गए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां तक आपने ये देखा है कि ये वाक्य पहचानते कैसे हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत आसान है। हमने एक सूत्र लिखा है यहाँ पर, विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी। उसके बाद में है सिंस और फॉर और अंत में टाइम। तो पहले वाक्य को हम देखते हैं। वह 1 घंटे से सो रहा होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, वह को लिखते हैं ही। उसके बाद में आ गया विल हैव बीन, वर्ब है इसमें सोना, सोना कहते हैं स्लीप। और उसके बाद में आ गया फॉर और 1 आवर। समझिए। ऐसे दूसरा है सीता 7 बजे से नाच रही होगी। तो सीता आ गई और सीता के साथ में आता है विल हैव बीन आता है यहाँ पर। डांस वर्ब है इसका आईएनजी लगा दिया और सिंस 7 o'clock समय आ गया इसमें। और अंत में है हम जनवरी से यहाँ रह रहे होंगे। तो आ गया वी और वी के साथ में आता है शैल हैव बीन आता है। रहने को बोलते हैं लिव और लिव का हमने लगा दिया आईएनजी। ये हो गया लिविंग हियर सिंस जनवरी। समझ गया। तो इस प्रकार से तीनों सेंटेंस को हमने चेंज कर लिया है। एक बार पुनः मैं आपको दोहरा दूं। दोहराने वाली चीज ये है कि अंग्रेजी में बनाने के लिए हमें 1-2 छोटी चीजें याद होनी चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद में विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा जो हमने लिखा है। इन दोनों में से एक का चुनाव करेंगे। उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसके आईएनजी लगेगी। उसके बाद में सिंस और फॉर आएगा और अंत में समय आएगा। समझ गए। अब हाँ, 1-2 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विल और शैल के जो प्रयोग हैं हमने कैसे किए हैं। तो उसकी हमने आपको अलग से वीडियो दे रखी है, उस वीडियो में दे सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ में सभी जो प्रोनाउंस या सब्जेक्ट्स हैं उनमें विल का प्रयोग होता है। ऐसे सिंस और फॉर का प्रयोग बता दें। तो सिंस और फॉर के प्रयोग के लिए बच्चों हमने आपके फायदे के लिए अलग से एक वीडियो दिया है जिसमें सिंस और फॉर का प्रयोग आसान तरीके से बताया गया है। यहाँ हम बता दें आपको कि सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। समझिए। अब आप कहेंगे निश्चित और अनिश्चित क्या है? जहां समय की अवधि और ड्यूरेशन हो वहां अगेन हम फॉर लेते हैं। जहां सिंस
यहाँ मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, एकदम फिक्स टाइम है, इस समय के लिए हमने काम में लिया है। जैसे उदाहरण के लिए है 7 o'clock है तो 7 बजे फिक्स है, हमने सिंस का प्रयोग किया है। ऐसे ही जनवरी है तो इसके लिए हमने फिक्स है, सिंस का प्रयोग किया है। और ये हमने आपके सामने पढ़े हैं अभी अफर्मेटिव वाक्य, या हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। तो ऐसे एक वाक्य से 3-3 वाक्य और बन रहे हैं, आप नीचे देखेंगे। ये नेगेटिव वाला वाक्य है, ये इंटरोगेटिव वाले वाक्य है, और ये दोनों का मिश्रण यहाँ पर मौजूद है। यदि आप ये समझ गए तो हम सेकंड वाले वाक्य में चलेंगे। चले अभी सेकंड वाला वाक्य है नहीं वाले वाक्य। नकारात्मक माने नहीं, हिंदी में देखें वह 1 घंटे से नहीं सो रहा होगा तो यहाँ नहीं है, दूसरे में भी नहीं आ रहा है, तीसरे में भी नहीं आ रहा है, तो ये मतलब ये वाक्य क्या हो गए, ये नकारात्मक हो गए। और इनका अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो बहुत ही आसान है। कैसे? जैसे बच्चों हमने यहाँ नहीं जोड़ दिया है, वैसे इन वाक्यों में हमें नॉट का प्रयोग करना है। किसका करना है? नॉट। नॉट की स्पेलिंग NOT, नॉट का बोलता नहीं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉट कहाँ आएगा, तो नॉट आएगा हैव के पहले। किसके पहले है? हैव के पहले है। उदाहरण के लिए he will not have, ये हैव के पहले कर दिया है, not have been sleeping for 1 hour, बाकी सेंटेंस एज इट इज है। ऐसे दूसरा है सीता विल नॉट हैव, तो हैव है उसके पहले नॉट लगा दिया, बाकी वाक्य अपरिवर्तित है। डांसिंग सिंस 7 o'clock, ऐसे तृतीय वाक्य है वी शैल नॉट हैव, अगेन हैव के पहले आपने नॉट लगा दिया है। लिविंग हियर सिंस जनवरी, समझ गए आप? तो इन तीनों वाक्यों में हमने नॉट का प्रयोग किया है, और नॉट का प्रयोग कहाँ आता है? हैव के पहले आता है। जो हैव बीन है तो हैव के पहले रखेंगे। ये आगे हो गया आपका दूसरा नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य। तीसरा वाक्य आप देख रहे हैं, तो तीसरा है प्रश्न वाला। पहले हिंदी में देखते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं, फिर बाद में अंग्रेजी में कैसे बनते हैं। तो हिंदी में प्रश्न बनाने के लिए हम वाक्य के शुरू में क्या लिखते हैं, देख रहे हैं? क्या दिख रहा है आपको? क्या 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 लिखना है क्या है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए आप, ठीक है ना? ऐसे अंग्रेजी में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ शुरू में क्या लगा दिया है, तो यहाँ शुरू में इन वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब है उसे शुरू में रख दो और उसका अर्थ निकलेगा क्या, इतना ही करना है। तो इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ये देखो विल और शैल। हमें किसी को वाक्य के शुरू में रखना है और हमने यही काम किया है। एक और मैं मुख्य चीज बता दूं आपको बच्चों कि यहाँ पर जो पहले वाला अफर्मेटिव सेंटेंस है इसी से सारे देख देख के परिवर्तन करेंगे। यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे। हम हमें जो भी चेंज करना है इससे करेंगे, अफर्मेटिव से, तो आपको आसानी रहेगी। जैसे अभी हमने आपको बताया कि विल और शैल को पहले ले आओ, तो ये वाला वाक्य है, यहाँ से विल को पहले रखो। विल ही हैव बीन स्लीपिंग वाक्य हो गया आपका इंटरोगेटिव। ऐसे दूसरा वाला वाक्य है विल सीता हैव बीन डांसिंग, हमने ऐसे लिखा है विल सीता हैव बीन डांसिंग, बाकी सेम वैसे का वैसा है। ऐसे ही तीसरा वाक्य है शैल वी हैव बीन, हमने वैसा ही लिखा है शैल वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। तो आपने क्या देखा अभी? आपने यह देखा कि इस वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल विल और शैल है, और हमने इसे वाक्य के शुरुआत में रख दिया है। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो शब्द हैं वो सारे अपनी अपनी जगह वैसे ही रहेंगे। अब अंत में आते हैं जो कि इन दोनों का मिश्रण है, नेगेटिव भी है और प्रश्न वाले भी हैं। कैसे पता लगेगा? जैसे आपने यहाँ नहीं था तो इनमें भी नहीं आएगा, यहाँ क्या था तो यहाँ भी क्या आएंगे। आप देखो वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है, देख रहे हैं, और यहाँ नहीं भी आ रहे हैं। ये क्या है, ये नहीं है, क्या है और नहीं है। जो आपने पहले किया है वैसे ही यहाँ भी करना है। ऐसे ही अंग्रेजी में इन वाक्यों का अनुवाद करना है तो हमें यदि नेगेटिव बनाना है तो नहीं डालेंगे, नहीं आपको पता है कहाँ डालते हैं, हैव के पहले। ऐसे ही आपको यदि प्रश्न वाले बनाने हैं तो प्रश्न वाले कैसे बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दीजिए आप। तो विल और शैल हमने शुरू में रख दिए पहले की भांति, और वाक्य आपका इन दोनों में कन्वर्ट हो गया। देख लेते एक बार, इससे ही चेंज करेंगे पहले से। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले ले, विल ही
अब ये हैव इसके पहले नॉट लगा दो, विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग, ऐसे विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, वाक्य वैसा का वैसा ही है। अगेन विल सीता नॉट हैव बीन डांसिंग, यहाँ भी हमने वैसे लिखा है विल सीता नॉट हैव बीन डांसिंग, बाकी वैसा का वैसा ही है। और अंत में दिया है सेल को पहले लिया, सेल वी नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी, वैसा का वैसा ही वाक्य हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपने इनको परिवर्तित कर लिया है। यदि इससे कोई संबंधित डाउट्स हैं तो हमें प्लीज आप जरूर पूछें कमेंट्स के द्वारा, हम सुझाव भी दे सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर इनको अंत में दोहराता हूँ कि पहले पहचान कैसे होगी। पहचान का हिंदी में तरीका है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ऐसे अंग्रेजी में आप पहचानेंगे तो अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि इनमें विल हैव बीन आएगा या शैल हैव बीन आएगा, वर्क आईएनजी आएगा, सिंस और फॉर आएगा और बाद में समय आएगा। ये 3-4 चीज आपको याद करनी पड़ेगी। अब उसके पश्चात हमने ये और कहा आपको कि एक वाक्य के 4 वाक्य बनते हैं। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये प्रश्न वाले हैं और ये दोनों का मिश्रण, प्रश्न और नहीं दोनों है। इनको बनाते कैसे हैं, बनाने का आसान तरीका हमने बता दिया आपको कि हिंदी से अंग्रेजी में आने के लिए आपको देखिएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन है सूत्र, प्लस वर्ब के आईएनजी लगाइए, सिंस और फॉर का प्रयोग किया है और टाइम समय यहाँ पर डाला है, तो ये आपका ऐसे अफर्मेटिव बन जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव में, नेगेटिव बनाने के लिए आपको हैव के पहले नॉट डालने, तो पूरे वाक्य नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही जो इंटेरोगेटिव है बच्चों, इनमें क्या किया है, इनमें हमने ये किया है कि विल और सेल जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य के शुरू में, जैसे यहाँ इसकी जगह है ना सब्जेक्ट के बाद में, अब हम क्या करेंगे इसको पहले ला के रख देंगे, ये प्रश्न वाले बन गए। और इन दोनों अंत में भी ऐसे ही करेंगे, प्रश्न बनाना तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब और हैव के पहले नॉट का प्रयोग। अब अभी यहाँ तक बच्चों आपने समझ लिया है कि ये आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गए यहाँ तक। अब आपके फायदे के लिए मैंने एक बार जो पूरे टेंस पढ़े हैं उसको एक नजर में प्रस्तुत किया है। तो पूरे कितने टेंस है एक बार इसकी हम समरी आपके सामने रख देते हैं। आप जानते हैं 3 टेंस हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हमें 3-3 वाक्य की जोड़े बना रखे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन प्रत्येक टेंस को 4 और भागों में डिवाइड किया है, उसको हमने नाम दिया है इंडेफिनेट। ये इंडेफिनेट के वाक्य हैं सारे, ये भी ये कंटिन्यूअस के वाक्य हैं, ये किसके परफेक्ट के वाक्य हैं और ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस के वाक्य हैं। तो 4 और हो गए, तो 3 × 4 ये हो गए 12 वाक्य पूरे आपके टेंस में है। समझ गए? अब एक बार अंत में ये समराइज करेंगे कि इनको आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो अंग्रेजी में लिखने का बहुत आसान तरीका है, हमने कई बार बताया आपको कि वाक्य शुरू करें उसके पहले सब्जेक्ट आता है, इतना क्लियर है। तो सब्जेक्ट तो केवल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बाकी इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। मेन टेंस कहाँ से आपको प्रतीत होंगे, तो प्रतीत आपको वहां से होंगे कि वर्ब आपने कौन सी रखी है। यदि देखो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, याद कर ले इसको। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, याद कर ले। ऐसे विल और सेड और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये कौन सा है, बोलो, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, ऐसे याद हो गया आपको। ये सब अलग अलग मिल रहा है, आप देख रहे हो सबके साथ में अलग अलग वर्ब की फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं। ये दूसरे आ रहे हैं कंटिन्यूअस। दूसरे कंटिन्यूअस का होना ये है कि जब भी हमने आपको बताया पहले कि कंटिन्यूअस में हमेशा मेन वर्ब के साथ में आईएनजी आती है, तो एक तो ये याद कर ले, दूसरा ये याद कर ले कि इसमें हेल्पिंग वर्ब साथ में कौन सी आएगी। तो आप देखते हैं ये वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें आती है इजेमान और वर्ब के आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब और वर्ब के आईएनजी। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी और शैल बी के साथ में वर्ब के आईएनजी। समझ गए ना? ऐसे तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट में भी हमने आपको यह बताया है कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक की चीज है आप याद कर ले, मुख्य चीज है इसको याद ही कर ले आप कि जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका मतलब वाक्य परफेक्ट है। और इनके साथ में अभी आप ये देख लें कि
कौन से हेल्पिंग वर्ब आ रही है। यदि वो आपने देख ली तो आप इनको पहचान जाएंगे। देखते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और इसमें हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। समझिए ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बट किसके साथ में है, हैज और हैव। ऐसे यह हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है किसके लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए। और अंत में है फ्यूचर परफेक्ट जहां विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझिए ना। ऐसे अंत में चलते हैं तो अंत वाला बहुत आसान अभी बता दिया आपको कि इनमें कंटिन्यूस भी है प्लस परफेक्ट भी है। तो यहाँ होगा हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी और सिंस और फॉर के साथ में समय आएगा। ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे पास्ट कंटिन्यूस में हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी और सिंस फॉर। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस सिंस और फॉर और समय। ये हमने बता दिया आपको अंग्रेजी में। हिंदी में बनाने का बहुत भी आसान तरीका है। इनमें अंत में तातेती आते हैं, इसमें थातेती आते हैं, इसमें गागेगी आते हैं। इसमें रहा रही रहे हैं के साथ में आते हैं, इसमें रहा रही रहे थे के साथ में आते हैं, इसमें रहा होंगे रहे होंगे या रही होगी, ये तीनों ये वाले हो गए। ऐसे चुका वाले में चुका है आ गया या चुकी है या चुके हैं। ऐसे इसमें है लगा इसमें थी लगे, चुका था चुकी थी चुकी चुके थे। अंत में रहेगा चुका होगी या चुकी होगी। और ये अभी आपने पढ़ लिए, इसमें से रहा है तो प्रेजेंट हो गया, से रहा था तो पास्ट हो गया और से रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपके लिए पूरे टेंस आपके सामने समझा दिए हैं, रख दिए हैं। आप इनको कंटेस्ट करने और इनसे संबंधित कोई भी डाउट्स हैं तो हमें जरूर पूछे। और आगे जो आने वाले वीडियोज हैं हमारे, उनमें आप देखेंगे नरेशंस, रिपोर्टेड स्पीच या जिसको हम कहते हैं आम भाषा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।